Excellence Online. Subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates. डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। एमकेट और ईकेट के जो ऑनलाइन टेस्ट का सिलसिला है उसका सेकेंड ईयर फिज़िक्स का जो दूसरा टेस्ट है उसके एमसीक्यू के आंसर को आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो टेस्ट हुआ था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई होंगी, यकीनन ये भी टेस्ट सेकंड वाला भी आसान नहीं है। तो आइए ज़रा इन एमसीक्यू को किस तरह से सॉल्व करेंगे कम से कम टाइम के अंदर और उनकी ट्रिक्स क्या हैं फिज़िक्स की, उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको दो बातें ख्याल रखनी होंगी इस टेस्ट में। जिसने सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के शॉर्टकट्स अपने दिमाग में रखे हैं, और एक फार्मूला है जिसको हम कहते हैं वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला, जिसको ये दो फार्मूले याद हैं उसके लिए ये शॉर्टकट बहुत आसान है, वरना इसको सॉल्व करने के बहुत लेंथी मेथड है। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे कि डायग्राम में आप देखें कि यहाँ एक रेजिस्टर दिया हुआ है और बैटरी दी हुई है जिसका करंट हमें गिवन है, और हमसे कहा जाता है कि हमें बताइए इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस डायरेक्शन में है और उसके रेट ऑफ फ्लो की वैल्यू क्या है। तो वी नो दैट कि करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, जबकि Q जो है वो है N इंटू E। E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बन जाते हैं टोटल चार्जेस। ये हो गया टाइम। अगर हम इसको अरेंज करें तो ये बन जाता है I ओवर E इज इक्वल टू N अपॉन T। ये है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो आइए जरा N अपॉन T को डायरेक्टली निकालते हैं, ठीक है। यानी I की वैल्यू कितनी है? यह है 4.8 एम्पियर। E की वैल्यू यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.6 एक्सपोनेंट्स माइनस 19। 16 का टेबल पड़ी है तो ये हो गया 3 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर, ऊपर आ गया तो ये हो गया प्लस का 19। और आप देखें कि यहाँ पर N अपॉन T है तो ये हो गया सेकेंड इनवर्स, यानी ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। अब आइए डायरेक्शन को चेक करें। तो हमें पता है कि ये बैटरी पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। करंट की डायरेक्शन जो कन्वेंशनल करंट होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी इसका Y2X वाला आंसर बिल्कुल सही। डियर स्टूडेंट्स, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में ये डायग्राम आपको गिवन है जिसमें P और Q का पोटेंशियल दिया हुआ है, और ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर आप देखें तो ये सीरीज और पैरेलल का मिक्स कॉम्बिनेशन है। इसमें हम अगर इन रेजिस्टर्स को कंबाइंड देखें इनके साथ तो ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। इसका मतलब है कि ये जो वोल्टेज है 12 वोल्ट P और Q के बिटवीन, ये पोटेंशियल डिफरेंस असल में इन दोनों कॉम्बिनेशन का कंबाइंड है। तो आइए पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला लगाते हैं, वोल्टेज X का फाइंड करते हैं। तो वोल्टेज X में रेजिस्टेंस 500, टोटल रेजिस्टेंस 500 प्लस 1000 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। तो 500 डिवाइडेड बाय 1500 मल्टीप्लाई बाय 12। कैंसिल कीजिए दोनों जीरो को, 5 1 जा 5 5 3 जा, और 3 को 12 से कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 4 वोल्ट्स। दिस इज द वोल्टेज ऑफ बिटवीन P एंड X और वोल्टेज ऑफ 500 ओम रेजिस्टर। अब आइए Y के बीच का वोल्टेज मालूम करते हैं, P और Y के बीच में। तो जिसका वोल्टेज फाइंड करना है 2000 ऊपर रखेंगे, और जो सीरीज रेजिस्टेंस की टोटल रेजिस्टेंस है 2000 प्लस 1000 उसको हम यहाँ ऐड कर देंगे और टोटल वोल्टेज से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया 2000 और नीचे हो गया 3000, तीनों जीरो कैंसिल हो गए, और 12 से जब हमने 3 को कैंसिल किया तो ये हो गया 4, और 4 2 जा 8, तो पोटेंशियल बन गया 8 वोल्ट। अब हमें इनका डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन X एंड Y। दिस इज 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। आंसर इज 4 वोल्ट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखें तो आपको 4 ग्राफ दिए हुए हैं, और इसमें कहा गया है कि एक टंगस्टन फिलामेंट जो जिसका वोल्टेज और करंट का एक ग्राफ बनाया हुआ है उनमें से वो कौन सा सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है जब हम सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल करते हैं टंगस्टन फिलामेंट का, जिन स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिकल किया उनको पक्का याद होगा कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो टंगस्टन फिलामेंट जो मेटल है वो ओम्स लॉ को ओबे करता है, लेकिन जैसे ही उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो वो
नॉन ओहमिक बिहेवियर शो करता है। इसका मतलब है कि इसका आंसर जो है ई ग्राफ बिल्कुल सही है। अगर ये स्ट्रेट होता तो इसका ओहमिक बिहेवियर होता। एक सेमीकंडक्टर का दिया हुआ है और एक किसी ट्रांजिस्टर के करंट सोर्स की वैल्यू दी हुई है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब हम जिक्र करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखें तो ये एक डायग्राम दी हुई है जिसमें आपसे कह रहा है कि जो P और S का पोटेंशियल है ये V1 है और Q और जो S का पोटेंशियल है V2 है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन V1 एंड V2, यानी आपको फाइंड करना है V1 और V2 का पोटेंशियल, V1 माइनस V2 कितना होगा। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है इस बैटरी के साथ पैरेलल में कनेक्ट है, लिहाजा पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो अगेन पोटेंशियल डिवाइडेड का फार्मूला लगेगा। ये वही क्वेश्चन है जिसको अब डिफरेंट कंडीशन के अंदर डायग्राम में बनाया गया है। तो आइए पहले मालूम करते हैं कि जो वोल्टेज है किसके बीच में, P और S के बीच में, जिसको हमने V1 का नाम दिया है, कितना होगा। तो आइए 5K यानी 500 किलो ओम की रेजिस्टेंस और इसकी टोटल रेजिस्टेंस बनती है दोनों की 5 + 5 मल्टीप्लाई बाय द वोल्टेज विच इज कनेक्टेड विद दिस कॉम्बिनेशन। तो ये बन गया 5 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2, कैंसिल कीजिए इसको, तो ये आ गया 1 वोल्ट। दिस वोल्ट इज बिटवीन S एंड P, जिसको V1 नाम दिया हुआ है। नाउ द सेकेंड वोल्टेज इज बिटवीन Q एंड S, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन Q एंड S विल बी। तो आइए इसका पोटेंशियल मालूम करना है, तो इसको ऊपर रखते हैं और ये सीरीज कॉम्बिनेशन की जो टोटल वैल्यू है 3 + 2 ये हमने डिवाइड में रखी और टोटल वोल्टेज 2 बैटरी का दिया हुआ है, इसको यहाँ रख लेते हैं। तो ये हो गया 3 डिवाइडेड बाय 5 × 2, ठीक है। ये बन गया 6/5 जो कि बनता है 1.2 वोल्ट। अब हमें डिफरेंस मालूम करना है, दिस इज V1 और दिस इज V2। तो V1 माइनस V2 यानी 1 माइनस 1.2 इज इक्वल टू माइनस में 0.2 वोल्ट। दिस इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिसको सीरीज और पैरेलल का डिफरेंस मालूम है वो बड़ी आसानी से इसको जज कर सकता है कि ये सर्किट सीरीज में है, पैरेलल में है या कॉम्बिनेशन है। तो अगर चेक करते हैं कि अगर करंट की डायरेक्शन एक ही होगी तो ये सीरीज में है। मान लीजिए कि करंट यहाँ से आ रहा है तो आप यहाँ देखिए यहाँ से डिवाइड हो रहा है करंट, और जब यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ भी करंट डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है कि ये सीरीज में नहीं हो सकते। यहाँ से भी आप चेक करें तो यहाँ से भी हर जगह पर ब्रांचेस बनी हुई। तो आइए पैरेलल चेक करने का तरीका क्या है कि आप P के साथ कनेक्ट करके देखें तो पहला रेजिस्टर P के साथ कनेक्ट है, इसके साथ दूसरा और तीसरा रेजिस्टर भी P के साथ यहाँ कनेक्ट है। अब यहाँ Q के साथ चेक कीजिए तो ये थर्ड रेजिस्टर और इसी तरह से ये दोनों बाकी रेजिस्टर भी कनेक्ट है। इट मीन्स कि एक तरफ सारे कनेक्शन P के साथ हैं और दूसरी तरफ सारे कनेक्शन Q के साथ हैं, तो ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। और अगर कॉम्बिनेशन आपने पहचान लिया तो फिर बड़ा आसान सा फार्मूला आपने अप्लाई किया पैरेलल का कि 1/1 + 1/2 + 1/3, और जैसे ही आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। ये होगा 6 + 3 + 2 दैट इज 11/6। लेकिन आपको चूंकि R फाइंड करना है इसीलिए ये हो गया 6/11। थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको 12 मान लें, आए तो 11, लेकिन अगर आप इसको 12 मान लें तो ये ऑलमोस्ट 1/2 यानी 0.5 ओम बनता है। तो ये हो गया इसका आंसर, क्योंकि सिर्फ कॉम्बिनेशन पहचानना था। ठीक, स्टूडेंट्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि इस वोल्ट मीटर पर कितना वोल्टेज होगा। तो हमें मालूम है कि ये दोनों सर्किट के अंदर ये दोनों पैरेलल में लगे हुए कंपोनेंट्स, लिहाजा इनका वोल्टेज सेम होगा। तो इन दोनों के वोल्टेज फाइंड करने के लिए सबसे पहले इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो फाइंड कर लेते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक आसान सा शॉर्टकट फार्मूला है कि जब दो रेजिस्टर की वैल्यू एक जैसी हो और वो पैरेलल में कनेक्ट हो तो उनका रिजल्टेंट हाफ होता है। इसका मतलब है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो हाफ यानी 100 ओम है। तो आइए फिर इसका वोल्टेज फाइंड करते हैं। वोल्टेज जिस कंपोनेंट का फाइंड करना होता है उसकी रेजिस्टेंस लिखेंगे और टोटल रेजिस्टेंस नीचे इसकी लिख लेंगे, और जो वोल्टेज हमें गिवन है 60 वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 100 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 60, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर ये 5 1 5, ये हो गया 5 1 5 और 5 2 10,
तो ये आ गया 12 वोल्ट, यानी वोल्ट मीटर में जो रीडिंग होगी वो 12 वोल्ट होगी। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें 3 बल्ब गिवन है जो आपस में पैरेलल में कनेक्ट है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। इसका मतलब है कि जो बैटरी का वोल्टेज होगा वो इन सब का वही वोल्टेज होगा, क्योंकि जिस वोल्टेज पे ऑपरेट हो रहे होंगे उतने ही ये ग्लो करेंगे। तो आपसे पूछा गया है कि क्या लाइट की इंटेंसिटी पे इफेक्ट आएगा और करंट जो है मीटर है उस पर क्या फ़र्क आएगा अगर एक यहाँ का बल्ब जो है वो या तो ब्रेक हो जाए या फ्यूज़ हो जाए। तो देखिए कि जब ये फ्यूज़ हो जाएगा तो इसका मतलब है कि जो अमाउंट ऑफ करंट कंज्यूम हो रहा था सर्किट में वो डिक्रीज़ हो गया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम नॉर्मल घरों के अंदर जब हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो टोटल अमाउंट ऑफ करंट में डिक्रीज आ जाएगा। किसी एक स्विच को ऑफ कर दीजिए, बाकी जो अप्लायंसेस आपके चल रहे होंगे तो करंट में करंट कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर भी करंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, जबकि ब्राइटनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ऐसा नहीं होता घर में कि हम कुछ चीज़ों को ऑफ करते हैं तो बाकी लाइटें तेज़ हो जाती हैं, तो इनके ब्राइटनेस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये वोल्टेज ऑपरेटेड बल्ब है। वोल्टेज अब भी इनका सेम है तो ब्राइटनेस सेम रहेगी, करंट डिक्रीज हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल सही। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और हमसे कह रहा है कि इस 4 कॉम्बिनेशन में जो ऑप्शंस में गिवन है आपको, उसमें वो कौन सी कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस आपको देगी। तो आप क्या करें, जिस पॉइंट के बारे में आपको रेजिस्टेंस फाइंड करनी है वो आप रेजिस्टेंस फाइंड कर लें, ठीक है। जिसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो करेक्ट आंसर होगा। तो आइए देखते हैं P और Q, P और Q के बीच में मुझे रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो मुझे पता है कि ये रेजिस्टर इन सब के साथ पैरेलल में आ गया, ठीक है ना। ये जब सीरीज में है आपस में और जब इनका कॉम्बिनेशन बनेगा यानी 2, 3 और 4 ये बन गया 9। तो 9 रेजिस्टर जो है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 1 के साथ पैरेलल में। तो इसकी रेजिस्टेंस अगर हम फाइंड करेंगे तो पैरेलल का फार्मूला अगर हम शॉर्टकट बना ले पैरेलल के फार्मूले को तो ये हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय इनका टोटल यानी 9 और 1 + 9, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो 9/10 दैट इज 0.9 ओहम, ठीक है। आइए अब Q और S, Q और S के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो पता ये चला कि इस पॉइंट पर ये दोनों सीरीज में आ गए और ये दोनों सीरीज में हो गए और इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो आपस में पैरेलल में आ जाएगा। तो ये बन गया 5 और ये भी बन गया 5। तो इनकी जो टोटल रेजिस्टेंस है ये हो गई 5 मल्टीप्लाई बाय 5/5 + 5 दैट इज 25 डिवाइडेड बाय 10 2.5 ओहम, ठीक है। अब हम निकालेंगे रेजिस्टेंस किसकी, R और S के दरमियान। तो ये है R और S, तो R और S में 3 अलग हो गया और बाकी तीनों सीरीज में हो गए। तो ये टोटल कितने बनेंगे 4, 5 और 2 7 और 3, इनका हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। 7 और 3, 7 + 3 ये हो गया 21, ये हो गया 10, तो ये आ गया 2.1 ओहम, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे S और P। S और P के बीच में 4 रेजिस्टेंस है और बाकी सब सीरीज में है। तो इसकी जो रेजिस्टेंस हम फाइंड करेंगे वो होगी R = 4 मल्टीप्लाई बाय इनका टोटल यानी 6 डिवाइडेड बाय 4 + 6 ये बन गया 24 और ये हो गया 10, तो ये हो गया 2.4। तो इसका मतलब है कि आप देखिए आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे जब तक आप चारों को सॉल्व ना कर। तो ये हो गई हमारी मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू इज बिटवीन Q एंड S। ये स्टूडेंट्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें फाइंड करना है कि करंट क्या होगा 5 ओहम रेजिस्टर से पास होने वाला। तो अगर आप देखें तो ये दोनों रेजिस्टर सीरीज में और सीरीज में करंट सेम होता है। तो इसका मतलब है कि आप इन दोनों का जो टोटल रेजिस्टेंस है उसको जो टोटल वोल्टेज गिवन है, क्योंकि दोनों कॉम्बिनेशन पैरेलल में तो वोल्टेज तो दोनों का इन दोनों का वोल्टेज पैरेलल में सेम होगा और इन दोनों का सीरीज में करंट सेम होगा। तो सिंपली ओम्स लॉ अप्लाई कीजिए, V = IR। वोल्टेज गिवन है 3, करंट फाइंड करना है। यहाँ की रेजिस्टेंस हो गई 5 + 3 8, तो करंट विल बी 3/8 एम्पियर, द करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखने से ये लेंदी क्वेश्चन लगता है लेकिन इसमें 2 कंडीशंस एक्चुअली अप्लाई करनी है और फ़ौरन हम बेसिक लॉजिक के साथ समझ सकते हैं कि जब रेजिस्टेंस 0 होती है तो सारा करंट डेफिनेटली वहीं से फ्लो करेगा।
और जब रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगी तो करंट को फ्लो करने वहाँ से नहीं दिया जाएगा। तो इस सर्किट में आपको कंडीशंस दी हुई हैं कि अगर ये जो R की वैल्यू है ये 0 हो जाए, तो जब R यहाँ से 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि अब सारा करंट यहाँ से फ्लो करेगा, ये दोनों रेजिस्टर जो है वो करंट यहाँ से फ्लो नहीं करेगा। तो इट मीन्स कि अब कॉम्बिनेशन हमारे पास सिंपली क्या हो गया, एक इसकी 0 रेजिस्टेंस है तो सिर्फ ये कॉम्बिनेशन रह गया, यानी 10 प्लस दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 40 प्लस 10, यह है दो रेजिस्टर का पैरेलल का शॉर्टकट फार्मूला। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 400 डिवाइडेड बाय 50, इसको कैंसिल कर देंगे तो ये बन गया 10 प्लस 5 8 सा 40, तो ये हो गया 18 ओहम। यानी जब R की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ टोटल कॉम्बिनेशन की जो रेजिस्टेंस बनेगी इक्विवेलेंट वो होगी 18 ओहम। हम ये करना चाहते हैं कि भाई R की वैल्यू अगर इन्फिनिटी हो जाए तो डेफिनेटली अब जो ये पोर्शन ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा और ये दोनों रेजिस्टर अब सर्किट में इंक्लूड हो जाएंगे। इसका मतलब है कि जो प्रीवियस आंसर है उसमें इसके कॉम्बिनेशन को हम ऐड कर देंगे। तो जो हम पिछला कॉम्बिनेशन था वो था 18 ओहम, और ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन 6 और 3 इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे। तो जाएगा 18 प्लस ये हो गया 18 और ये हो गया 9, कैंसिल कीजिए 9 के टेबल से, तो ये हो गया 18 प्लस 2 दैट इज 20 ओहम। यानी जो मिनिमम रेजिस्टेंस है वो 18 ओहम है और जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है वो 20 ओहम है। तो जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 प्रीवियस ही क्वेश्चन था, ऑलमोस्ट उसका रिपीट है, बस वैल्यू में डिफरेंस है, थोड़ी सी कैलकुलेशन में डिफरेंस है। बस आपको पता करना है कि यहाँ वोल्ट मीटर पर रीडिंग क्या होगी। तो आइए फाइंड करते हैं वोल्ट मीटर की रीडिंग, लेकिन उससे पहले आपको इन दोनों को पैरेलल में रेजिस्टेंस फाइंड करनी होगी ताकि आप वोल्टेज डिवाइडर का फार्मूला अप्लाई कर सकें। तो रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए पैरेलल का फार्मूला मैंने लगाया, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 6000, 2000 प्लस 6000, ये हो गया मल्टीप्लाई में 30 इसके और 6 2 12 और दोनों के हमने 30 यहाँ लगा दिए। 6000 2000 8000 हो गया, ठीक है। यहाँ से ये 3 0 कैंसिल हो गए और 4 3 ज़ा और 4 2 ज़ा, ठीक है। तो ऊपर बच गया हमारा 3000, ये आ गया 2, तो R की वैल्यू आ गई, कैंसिल कीजिए यानी हाफ कीजिए 3000 का, तो ये 1500 ओहम is the equivalent resistance of a resistor and a voltmeter। अब सिंपली आप वोल्टेज डिवाइडर का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। वोल्टेज मालूम करने के लिए जिसका वोल्टेज फाइंड करना है, इसकी रेजिस्टेंस, तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाल ली है 1500, और इन दोनों की जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हो गई 1500 प्लस 2000 और मल्टीप्लाई बाय द टोटल वोल्टेज दैट इज 10 वोल्ट। तो 1500 डिवाइडेड बाय 3500 मल्टीप्लाई बाय 10, दोनों जीरो को कैंसिल किया और 5 का टेबल पड़ा, तो 5 3 ज़ा और 5 7 ज़ा, और इसको अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 30। तो 30 ओवर 7, इसको सिंपली आप सॉल्व कर लीजिए। तो 7 4 ज़ा 28 देन 2 बचा, इसका मतलब है कि 4.2 या 4.3 इसका करेक्ट आंसर है। तो एक ही आंसर देखिए जिसमें 4.3 वोल्ट्स आपको मिलेगा। तो वोल्ट मीटर पर रीडिंग क्या होगी 4.3 वोल्ट्स। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में सिंपली आपको एक पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि ये जो x की वैल्यू है ये कितनी होगी अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसकी 3 हो। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 का फार्मूला हमने लगाया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस गिवन है आपको 3 ओम, ये रेजिस्टेंस आपको फाइंड करनी है और बाकी दो रेजिस्टेंस आपको गिवन है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, इसको मूव करते हुए यहाँ ले आएंगे, तो ये हो गया -1/6, ये हो गया -1/12, 1/7,
x। एलसीएम लेंगे आप, जिस बड़े नंबर को आप देखें तो अगर इनके टेबल में ये आ रहा है तो वही एलसीएम होता है, ठीक है। जैसे 3 के टेबल में भी 12 आता है और 6 के, तो यही 12 एलसीएम। इसको डिवाइड कीजिए तो ये आ गया 4, 6 से डिवाइड कीजिए तो आएगा 2 और 12 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो 1/x किसके इक्वल हो जाएगा, 4 -2 और -2 1 हो गया और ये 12 हो गया। रेसिप्रोकल किया तो ये आ गया 12 ओहम। द करेक्ट आंसर इज 12। स्टूडेंट्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। एक क्वेश्चन इससे पहले भी पास पेपर का एनटीएस के गुजर चुका है और एक ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है। तो आइए ज़रा इसको देखते हैं। हमें इस क्वेश्चन में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं और 2 स्विचेस लगे हुए हैं कि किन स्विचेस को अगर हम ऑन या ऑफ रखेंगे तो मैक्सिमम या मिनिमम पावर आएगी। तो मालूम है कि जो वोल्टेज सोर्स दी हुई है वो इनके साथ पैरेलल में है। जब पैरेलल की कंडीशन होती है तो हमारे पास जो पावर का फार्मूला है वो होता है V²/R, यानी रेजिस्टेंस और पावर का रेसिप्रोकल का रिलेशन है। जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी पावर ज़्यादा होगी। तो हमें मालूम है कि हमेशा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन के रेजिस्टर्स होते हैं वो हमेशा लीस्ट वैल्यू देते हैं अपने सबसे छोटे नंबर से भी। तो अगर मैं दोनों स्विच ऑन कर दूंगा तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस होगी वो सबसे मिनिमम होगी और पावर मैक्सिमम होगी। यानी कौन से स्विच ऑन करने पड़ेंगे आपको, S1 और S2 ऑन करेंगे तो ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, जिससे रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी और टोटल पावर इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हो गया मैक्सिमम पावर। अब आइए ज़रा मिनिमम पावर की तरफ देखते हैं। तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम कौन सी है, तो किसी एक रेजिस्टर को हम ऑन करेंगे तो हमें मालूम है कि R2 जो है वो R1 से बड़ा है। इसका मतलब है कि सिर्फ R2 अगर हम ऑन करेंगे तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होगी और सबसे कम पावर आएगी, यानी S2 स्विच ऑन होना चाहिए। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कोई डायग्राम बनानी नहीं है और ना ही कोई सर्किट दिया हुआ है। सिंपली आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें आपको चेक करना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो इस पे फिट बैठता है। तो आपको मालूम है कि हमें टोटल रेजिस्टेंस जो है वो 18 फाइंड करनी है, सीरीज़ वाली, ये है सीरीज़ वाली कॉम्बिनेशन, और पैरेलल में फाइंड करनी है 4 ओहम। सीरीज़ में रेजिस्टर ऐड हो जाते हैं तो तमाम कॉम्बिनेशन को अगर आप ऐड करके देखेंगे तो सबका आंसर 18 आ रहा है। इसका मतलब कि हम सीरीज़ फार्मूले से इसको नहीं कर सकते सॉल्व। बाज़ औक़ात ऐसा भी कोई MCQ आ सकता है जिसमें हमें सीरीज़ से ही आंसर मिल जाता है, पैरेलल को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर सीरीज़ सारे सेम है तो फिर आपको पैरेलल को चेक करना होगा। तो एक अभी हमने MCQ सॉल्व किया था कि 12 और 6 ओहम को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें। आप तमाम ऑप्शंस को चेक कीजिए, चूँकि इसको हम सॉल्व कर चुके हैं इसीलिए हम इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं कि 1/12 प्लस 1/6 को अगर हम सॉल्व करें पैरेलल के अंदर तो ये आपके पास 12/3 यानी 4 ओहम रिजल्ट आ जाएगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है 12 और 6 ये आपको सीरीज़ में 18 देगा और पैरेलल में 4 ओहम देगा, जो कि करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें 10 वोल्ट की सप्लाई के साथ 2 रेजिस्टर 3 ओहम और 2 ओहम जो है वो सीरीज़ में लगाए गए। हमें पता है कि सीरीज़ में जो रेजिस्टेंस होती है वो ऐड हो जाती है तो ये हो जाएगी 5 ओहम टोटल रेजिस्टेंस और करंट सेम होता है। तो सिंपली ओम्स लॉ अप्लाई कीजिए, V = I × R। वोल्टेज 10 है, करंट फाइंड करना है और रेजिस्टेंस सीरीज़ में है तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ये हो गया 10/5 यानी 2 एम्पियर इज़ द करेक्ट आंसर। ये 2 एम्पियर 3 ओहम रेजिस्टर से भी पास होगा और 2 ओहम रेजिस्टेंस से भी पास होगा क्योंकि सीरीज़ में करंट सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है बिल्कुल सिंपल है। हमें मालूम है कि जो ओम्स लॉ होता है वो V = IR के मैथमेटिकल मॉडल को फॉलो करता है। V = IR, जिसमें ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये इलेक्ट्रिक करंट है और ये रेजिस्टेंस है। तो जो ऑप्शन है पोटेंशियल डिफरेंस = करंट मल्टीप्लाई बाय द रेजिस्टेंस, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। फार्मूले बाकी भी सही है लेकिन चूंकि हमें ओम्स लॉ को फॉलो करते हुए उसकी डेफिनेशन बतानी है तो यह है ओम्स लॉ का मैथमेटिकल मॉडल। आइए क्वेश्चन नंबर 18 में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि चारों ऑप्शन ऑलमोस्ट ओम्स लॉ के फार्मूले को ऑबे कर रहे हैं। लेकिन आप गौर से देखिए जो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है वो होता है कि करंट और वोल्टेज का रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसी वक्त होगा जब टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशंस बिल्कुल कांस्टेंट हों और वो सेम हो। तो आप ऑप्शन नंबर 4 को देखें कि उसमें करंट और वोल्टेज का प्रोपोर्शनल भी दिया हुआ है और बाकी जो कंडीशंस है उसको कांस्टेंट कहा गया है।
क्वेश्चन नंबर 19 में आपको 3 ग्राफ गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि इसमें से एक मेटालिक वायर है कांस्टेंट टेम्परेचर का, एक टंगस्टन फिलामेंट है और एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। आपको सर्च करना है कि XYZ में इनमें से कौन सा डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड का ग्राफ है, कौन सा ग्राफ टंगस्टन फिलामेंट का है और कौन सा ओम्स लॉ का है। तो आपको मालूम है कि जो स्ट्रेट लाइन है जो कि हम डिस्कस करते आए ओम्स लॉ का, तो ये तो हो गया ओम्स लॉ यानी मेटालिक कंडक्टर, ये हो गया टंगस्टन फिलामेंट का जो पीछे MCQ भी था एक, है ना, और ये हो गया सेमीकंडक्टर डायोड का ग्राफ। ठीक है, कुछ कॉलेजेस में इनके प्रैक्टिकल्स भी करवाते हैं। ये हमारा मैट्रिक का प्रैक्टिकल है और ये 2 प्रैक्टिकल्स हमें सेकेंड ईयर में करवा के ग्राफ ड्रॉ करवाते हैं। तो फर्स्ट वन इज द सेमीकंडक्टर डायोड, सेकेंड वन वाई इज द मेटालिक वायर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड थर्ड वन इज द टंगस्टन फिलामेंट। क्वेश्चन नंबर 20 जो लास्ट MCQ है हमारा, उसमें अगर आप देखें तो आपको पर डिग्री जो वोल्टेज है एक थर्मोकपल का, थर्मोकपल एक ऐसा डिवाइस या सेंसर होता है जो 2 मेटल से बनता है, जैसे बायोमेटालिक स्ट्रिप होती है और ये भी बायोमेटालिक होता है, लेकिन इसके जंक्शंस को कनेक्ट किया जाता है और इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन से उनके वोल्टेज के डिफरेंस को फाइंड किया जाता है। टेम्परेचर राइज करता है, कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन की चेंज होती है, उससे पोटेंशियल वेरी करता है। तो पर डिग्री जो वोल्टेज आपको गिवन है वो है दोनों के मेटल का पोटेंशियल डिफरेंस 90 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री केल्विन और टेम्परेचर डिफरेंस कितना दिया हुआ है 273 से 373, तो ये हो गया 100 केल्विन का डिफरेंस। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द जंक्शन ऑफ थर्मोकपल कितना हो गया, पर डिग्री दिया हुआ है तो ये हो गया 90 मल्टीप्लाई बाय 100 माइक्रोवोल्ट। गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस दी हुई है आपको 30 ओम और उसके सीरीज में ही थर्मोकपल लगा हुआ है जिसकी रेजिस्टेंस 6 ओम है, तो ये हो गया 36 ओम। ठीक है, अब आपको सिंपली करंट फाइंड करना है कि गैल्वानोमीटर से करंट कितना पास होगा। तो V = I × R, I फाइंड करना है तो V/R यानी वोल्टेज है 90 × 100 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस है 36 ओम। याद रहे कि ये माइक्रो है तो 9 1 × 9, 9 4 × 36, तो ये हो गया 1000 डिवाइडेड बाय 4। फर्स्ट टाइम डिवाइड करेंगे 2 से तो 500 बन जाएगा और 500 को फर्दर हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 250 माइक्रो एम्पियर। 4 से डिवाइड करने का मतलब है किसी भी नंबर को 2 मरतबा आप हाफ कर दें, तो ये हो गया हमारा आंसर 250 माइक्रो एम्स करंट जो कि गैल्वानोमीटर से पास हो रहा होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये थे वो 20 MCQ क्वेश्चंस के डिस्क्रिप्शंस और उनके सॉल्यूशन के इनके आंसर कैसे आते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आइंदा भी आप MCQ जो है वो जो अगले हमारे आते रहें बाकी सब्जेक्ट के और फिजिक्स के उसको भी करते रहेंगे। स्कोर को ना देखें क्योंकि स्कोर मैंने प्रीवियस भी आपके रिजल्ट को चेक किया और इसको भी चेक किया हुआ है तो उसमें स्कोर कम है। उसकी वजह ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन दें और थोड़े से आसान क्वेश्चन दें। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को भी और आगे जितनी भी एक्सेलेंस की ऑनलाइन वीडियोस हैं उसको शेयर भी करें, कमेंट भी करें और लाइक भी करें और अपने दोस्तों में बताएं भी कि मज़ीद भी स्टूडेंट्स जो है वो इसको अटेम्प्ट करें ताकि आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन हो सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।